संपत्ति को बेच के खा लिया और यहाँ के धर्म को। बयान ही तो नहीं आता है सर, मणिपुर पर भी तो बयान नहीं निकलकर सामने आया, बयान तो नहीं आते हैं और इन्हीं के पीछे, इन्हीं के चलते काफी बयान तो दे देता है गोदी मीडिया। एक सर पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा, शायद आपने सुना होगा, उन्होंने तो सर बाकायदा खबर चला दी कि मोदी जी तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, पिछले 9 दिनों से उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है और फल भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ नारियल का पानी पी रहे हैं। और बाद में सर खबर निकलकर सामने आई टाइम्स ऑफ इंडिया की सेब भी खा रहे हैं, केले भी खा रहे हैं, अमरूद भी खा रहे हैं, यानी कि फ्रूट्स तो खाए ही जा रहे हैं। तो सर आप देख सकते हैं कि कितना तगड़ा क्रिएशन किया जा रहा है। अब सर यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं, एक तो ये बनता है कि क्या जो प्राण प्रतिष्ठा करता है, क्या सिर्फ उसको नारियल का पानी पीना होता है? और अगर नारियल का पानी ही सिर्फ पीना होता है तो मोदी जी को इतना ज्यादा फ्रूट्स वगैरह क्यों सर्व किए जा रहे हैं? मोदी जी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को खा लिया, यहाँ की संपत्ति को बेच के खा लिया और यहाँ के धर्म को खा रहे हैं। तो उनके लिए ये कहना कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने उपवास रखा है, व्रत रखा है, नारियल का पानी पी रहे हैं, ये बिल्कुल मिथक है। मोदी जी का कैमरामैन फिट रहता है, वही मोदी जी की फोटो खींचता है, वही उस फोटो को जारी करता है, उस पर कैप्शन लिखता है कि मोदी जी ने क्या किया। अरे भाई, मोदी जी ने अगर कोई व्रत किया, मैं कौन सा व्रत रखता हूं पूरे भारत में किसी को नहीं मालूम, मेरी पत्नी के अलावा, क्योंकि वो मुझे फलाहार करवाती है जब मैं व्रत रहता हूं। लेकिन मोदी जी छींकते हैं तो उसके कारण बताए जाते हैं कि मोदी जी ने इसलिए छींका कि उस पर एक वायरस आ रहा था, मोदी जी जान गए तो उस वायरस को छींक दिया। मोदी जी इस भारत को गुलाम की दृष्टिकोण से देखते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि भारत का व्यक्ति उनकी गुलामी का गुणगान करे। जिस तरीके से कोविड के समय उन्होंने थाली घंटी बजवाई, लाइट बंद करवाई, मोमबत्ती जलवाई, उसी तरीके से चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भी कोई ना धर्म संगत बात करे, ना शास्त्र सम्मत बात करे, न नीति संगत बात करे। मोदी जी जो करते रहे उस पे उनकी वाहवाही करते रहे। राम जी का छोटा कटआउट मोदी जी के बड़े कटआउट को पूजित करते रहे और मोदी जी की जयकार करते रहे। मूर्ति बिक गई कि बेची जा रही है, इस बात पे चर्चा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो देश का शासक हो, तो मुझे लगता है कि देवेंद्र पांडे की बात को का आकलन करना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों कहा। न्यूट्रल होकर किसी बात का आकलन करना चाहिए। किसी धारा में बहकर अगर हम चलते हैं तो हम निर्णय नहीं कर पाते। हाँ सर, समझने